नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के सोने का गुर्जा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोलारी के नयापुरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार मृतका अंकिता 21 की शादी 21 अप्रैल 2024 को नयापुरा गांव निवासी ओम प्रकाश मीणा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। मृतका के भाई सुभाष मीणा का कहना है कि 2 महीने पहले भी बहन को परेशान करने पर उन्होंने भैंस खरीदकर ससुराल वालों को दी थी। बुधवार शाम ससुराल पक्ष ने पीहर वालों को सूचना दी कि अंकिता ने कमरे में फांसी लगा ली है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा है। बताया गया कि करौली से जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के भाई और जीजा का आरोप है कि अंकिता ने आत्महत्या नहीं की बल्कि ससुराल पक्ष ने गला घोंटकर उसकी हत्या की है। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि पीहर पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलते ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और मामले की जांच आगे बढ़ेगी। कल पहले भी ऐसे लड़ाई हुई थी, उन्होंने पहले भी मारपीट की हुई थी। एक बार मैं गया था तो मेरे लिए भी लट वगैरह मेरे सामने मेरी सिस्टर को पीटा था। तो उनके पिताजी मान सिंह मीणा जी और उन्होंने क्या बोला कि फिर से बांधो इन्हें और पीटो इन्हें। इधर से रामरूम मीणा जी आए, उन्होंने बोला मादरचोद को फिर से बांधो द्वारा से। भोसड़ी वाले मतलब ऐसे उल्टी सीधी गाली गलौज अब शब्द बोले मुझे और वहाँ पर मेरी सिस्टर को पीटा गया था, उसका हाथ भी उतार दिया था। उसके बाद ऐसे काफ़ी बार चलता हुआ, लेकिन समाज के लोगों ने द्वारा से भिजवा दिया। मतलब गांव के जानकार लोग थे और रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने द्वारा से भिजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, कल मेरी सिस्टर का कॉल आया था मुझे 12:30 बजे की समथिंग। उसके बाद सिस्टर ने बोला था कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, भैंस वगैरह मुझे बांध दिया, मेरे को 3 दिन से बुखार चढ़ रहा है और 3 महीने की प्रेगनेंट थी मेरी सिस्टर। जो खाना बना प्रेगनेंसी में भाता नहीं था उसे, तो कम खाती थी। इस वजह से 7 पॉइंट खून बता रही थी वो कल कि मेरे अंदर 7 पॉइंट खून है और मुझे परेशानी आ रही है, इस भैंस को आप ले जाओ। उसके बाद ये आता है, मेरी मम्मी से गाली देता है, लुगाई भूसरा चौधरी वगैरह मेरे से गाली देता है। उसके बाद बोलता है कि मैं इसके गंडूल करूँगा, इसके टुकड़े टुकड़े करूँगा आज, या तो इसको ले जाओ। आपको कब सूचना मिली? सूचना कल शाम को मुझे सूचना मिली थी। पहले गांव में लोग बतरा रहे, बातें कर रहे थे आपस में किसी का मेरे। उसके बाद इसने फिर कॉल किया मुझे, इसका खुद कॉल आया। जब जाके कंफर्मेशन हुआ कि ऐसा हो चुका है, देहांत हो चुका है, इसने बताया मुझे। पुलिस को सूचना दी? हाँ, तो पुलिस को दी थी सूचना। हैं? दी थी। फिर पुलिस आई? पुलिस अब आई थी, 100 नंबर पर डायल किया था। 100 नंबर पर कॉल किया था जब सर पुलिस नहीं आई थी। उसके बाद में मैंने सीओ साहब को कॉल किया था। सीओ साहब ने बोला था कि मतलब मैं अभी कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था मैं धौलपुर से सर ने भेजा था, बोला कि 5 मिनट 10 मिनट में वेट कीजिए, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी। 100 नंबर पर कॉल किया, जब कोई सुनवाई नहीं की थी, ना ही तो मतलब आरोपियों को पकड़ा ना किसी को। उसके बाद में मैंने जब कंट्रोल रूम से कॉल किया, 15 मिनट के अंदर ही कैसे मतलब पकड़ा गया है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है सर, क्या दबाव है क्या नहीं है। गाड़ी वहाँ पे पकड़ी जंगल में मानपुरा के गांव से पहले ही, और उनको पकड़ के फिर मतलब ये जमा कर दिया गया है। अभी बोल रहे हैं सर मतलब वहाँ पे अभी मेरे को दबाव भी डाला है पुलिस वालों ने। वहाँ पे बोला है कि अभी आप पहले कंप्लेंट लिखो। अभी इनकी मानसिक तनाव भी खराब है बहुत ज़्यादा, जो स्थिति में नहीं है, जो मतलब FIR करने की स्थिति में नहीं है। जो मुझे मालूम है, मेरी और सासू माँ साला है, मेरा एक और साला है सर। तो अभी जो ज़बरदस्ती में FIR लिखने की कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन ये तनाव जो इनका मानसिक तनाव है बहुत डिस्प्रेशन में, कोई नहीं लिख सकते हैं। मैं यही आपको करना चाहता हूँ कि कुछ लेवल पे कंप्लेंट की जाए और मेरी साली है उनको अच्छी तरह से देखा जाए। गले का कटे हुआ निशान है और खिड़कियों में से मैंने देखा है। अभी बोलने का ऐसी स्थिति है, उसको प्रताड़ित करके मारा पीटा गया सर। इतना मुझे तो यहाँ पोस्टमार्टम पुलिस पोस्टमार्टम नहीं करा रही? नहीं सर, बोला अभी मना कर दिया है। अभी सीओ साहब से यहाँ पे सीओ मिल के आया हूँ मैं अभी सदर थाने में सर। उन्होंने मना कर दिया कि अभी जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे जब तक आप कंप्लेंट नहीं देंगे। तो मैंने बोला है सर कंप्लेंट देने की स्थिति अभी नहीं है वो। अभी मैं उनका सारा मैं ही हूँ, प्रेजेंट में उनके पास में मैं ही हूँ, और बाकी का मैं वो सारी चीज़ काम करके मतलब आप पोस्टमार्टम कर दीजिए, उसके बाद में मैं करवा दूंगा, या फिर मैं वहाँ आके थाने में मैं कंप्लेंट करवा दूंगा। अभी स्थिति नहीं है। बोला कि आप 3 दिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है और कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अभी फिर मैं SP साहब को भी कॉल किया है, उन्होंने बोल दिया कि अभी भिजवा रहे हैं हम टीम को।
और शाम को भी मेरे साले को भी बोला है कि मैं भी खड़ा हुआ था, दोनों खड़े हुए थे इस टाइम पे। तो किसी लड़के ने धमकी देते हुए कहा है कि आप जो हो जाए जो कर लो, स्टाफ तो बेटा हमारा ही है, ये बोला है। तो इसीलिए हमने यहाँ से सर को भी बोला है कि मतलब यहाँ से स्टाफ ट्रांसफ़र करके हमारा जो डेट पोस्टमार्टम है वो धौलपुर कर दीजिए, और जो टीम है मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे कर दीजिए। तो सर उन्होंने बोला कि ठीक है एसपी साहब ने कि हम कर देंगे, अभी कोई सूचना नहीं है, अभी कोई नहीं है, अभी ना तो हम बहुत देर से हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सर, पूरी नाइट हमारी निकल गई है, अब भी वेट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं किया गया सर। तो ये लापरवाही प्रशासन की, मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ, सीओ साहब से भी ये प्रशासन बोलना चाहता हूँ कि सर मेरी सारी जी को न्याय दीजिए, और मेरा साला है, इनका पिताजी नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है, इनके सहारा बन करके इनका हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि इनको न्याय मिल सके। चाहे जो भी है, जो पोस्टमार्टम के बाद में जो सच्चाई सामने आ जाएगी, और यही कहना चाहता हूँ सर मैं, इसका उच्च लेवल पे ही जांच की जाए सर इनकी। गणेश महोत्सव में बाड़ी शहर भक्तिमय माहौल। पुराना बाजार नवयुवक मंडल के आयोजन में गणपति को लगाया 56 भोग। बाड़ी शहर में गणेश महोत्सव का उल्लास चरम पर है। जगह जगह स्थापित गणेश प्रतिमाओं के पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्ति और उत्साह से ओतप्रोत माहौल में श्रद्धालु विभिन्न आयोजनों में भाग ले रहे हैं। पुराना बाजार स्थित पाताल देवी मंदिर में गणेश नवयुवक मंडल द्वारा भगवान गजानन को 56 भोग अर्पित किए गए। रात्रि जागरण में बाहर से आए कलाकारों ने भजनों की सुरीली प्रस्तुतियां दी, जिन पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित भक्ति संध्या में श्रद्धालुओं ने नृत्य करते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुए आयोजन 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेंगे। विसर्जन के अवसर पर सभी गणेश प्रतिमाओं को बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर पार्वती नदी ले जाया जाएगा। यहां सामूहिक भंडारे के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। शहर के मोहल्ला कोटपाड़ा स्थित बाल गणेश मंडल द्वारा आज शाम भगवान गणपति को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मंडल के पंडाल में भागवताचार्य पवन शास्त्री द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन होगा। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का ज्ञापन। झाड़ झंकाड़ों से लगा रहता है डर। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजन ठाकुर ने बताया कि प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के अधिकांश छात्र छात्राओं के विषय प्रवेश प्रभारी द्वारा मनमाने ढंग से बदल दिए गए हैं, जबकि विद्यार्थियों ने अपनी पसंद के अनुरूप विषय लिए थे। इस मनमानी से छात्र छात्राओं में आक्रोश है। छात्र रोहित, भोला, विजय, मोहित, सीता, ज्योति, सीता, पिंकी, समीर ने कहा कि महाविद्यालय में व्याख्याता समय पर उपस्थित नहीं होते, इसलिए शिक्षण व्यवस्था को नियमित करने के लिए महाविद्यालय परिसर में बायोमेट्रिक मशीन लगवाई जानी चाहिए। वहीं छात्र आदित्य ने शौचालयों की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि महाविद्यालय में साफ सफाई की गंभीर कमी है। इसके अलावा कॉलेज परिसर के मैदान में चारों ओर उगी कंटीली झाड़ियां भी छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं, जिन्हें जल्द साफ करवाया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में मोहित, विजय, आदित्य, रोहित, भोला, रामहरी, संदीप, समीर, सुशील, ज्योति, जादौन, रेनू, पिंकी, शिवानी, सीता, सिद्धि जैन, कविता सहित अनेक छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजाखेड़ा में राशन डीलरों की बैठक संपन्न। गिव अप अभियान पर दिया जोर। उपखंड क्षेत्र राजाखेड़ा के पंचायत समिति सभागार में आज जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल की अध्यक्षता में राशन डीलरों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गिव अप अभियान, आधार सीडिंग, EKYC, LPG ID मैपिंग सहित विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी ने डीलरों को निर्देश दिए कि गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े अपात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण कर उनकी संख्या कम की जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि वास्तव में पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। बैठक में मौजूद राशन डीलरों ने विभागीय निर्देशों का पालन करने और अभियान को गति देने का आश्वासन दिया। बैठक में राकेश जादौन, वीरेंद्र शर्मा, बॉबी, कई राशन डीलरों सहित विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। नगर परिषद ने जेसीबी से हटवाया कचरा और कार्रवाई नाले की सफाई। हिंडौन सिटी। मानसून के चलते हो रही बरसात के कारण हिंडौन शहर के प्रमुख बाजार कटरा बाजार डैम्प रोड पर जल भराव की समस्या को लेकर आज व्यापारियों ने मीटिंग की और मौके पर नगर परिषद के कमिश्नर प्रेमराज मीणा व एएन अरविंद मीणा पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों की प्रमुख समस्या नालियों व सड़क और खारी नाले की सफाई और जल भराव की समस्या से अवगत कराया। कमिश्नर प्रेमराज मीणा द्वारा मौके पर जेसीबी बुलाई गई और डैम्प रोड स्थित नाले के दोनों तरफ सफाई करवाई गई। इसके साथ ही नाले पर बने चैम्बरों को भी साफ करवाया गया। इस दौरान कमिश्नर प्रेमराज मीणा, एएन अरविंद मीणा, सफाई निरीक्षक खलीक अहमद, जेसीबी चालक सुरेंद्र, सुभाष जमानदार और नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व सभी व्यापारियों द्वारा एक सामूहिक बैठक अग्रवाल धर्मशाला कटरा बाजार में की गई, जिसमें नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही खारी नाले की मुख्य समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिए गए। मीटिंग के दौरान योगेश जमालपुरिया, चंदन बंसल, आशीष कंबलवाल, बाबूलाल, जगमोहन, जय गोपाल गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, मुकेश मंगल, मुकेश जैतवाल, सोनू बलमगढ़िया सहित अन्य दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। राजकीय जिला चिकित्सालय हिंडौन सिटी खुद बीमार। हिंडौन सिटी राजकीय जिला चिकित्सालय का हाल दिनोंदिन बिगड़ता जा रहा है। अस्पताल परिसर में जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। मुख्य गेट पर पानी भरा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर ही अस्पताल के भीतर जाना पड़ता है। स्थिति यह है कि अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। वार्डों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कई जगहों पर एक बेड पर 4 से 5 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। वहीं बेड पर चद्दर तक उपलब्ध नहीं है। नतीजतन मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला चिकित्सालय राम भरोसे चल रहा है और अगर यही स्थिति रही तो मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। विश्व ताइक्वांडो दिवस पर भरतपुर में हुआ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन। भरतपुर शहर में जयशंकर टाइगर क्लब के नेशनल एवं ब्लैक बेल्ट खिलाड़ियों का सम्मान उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा जी के सानिध्य में हुआ। खिलाड़ियों में ऐश्वर्य शर्मा, दीक्षा सिंह, राम्या शर्मा, आदित्य सिंह, शांतनु राजपूत, शौर्य प्रताप सिंह फौजदार, चारू शर्मा, विशाल मलाह, रौनक कोहली एवं अन्य खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रदान की गईं। इस मौके पर संदेश देते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता और नियमित अभ्यास से ही सफलता मिलती है। उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि मार्शल आर्ट आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसुरक्षा की भावना जगाता है। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो बच्चे
बाहर खेल करके आए हैं। भरतपुर में उन्होंने भरतपुर का नाम रोशन किया। ऐसे बच्चों पर मुझे गर्व है। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। निरंतर ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहे और भरतपुर का नाम रोशन करते रहे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं। सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। करौली में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को। करौली राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर की अध्यक्षता में दिनांक 13 सितंबर 2025 को संपूर्ण करौली जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें लंबित एवं पूर्ववाद से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में अपील वर्जित होने से प्रकरण का अंतिम निस्तारण हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व विद्युत विभाग के बकाया बिलों से संबंधित प्रीलिटिगेशन मामलों की प्री काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। 08 सितंबर को जिला मुख्यालय करौली ए प्रथम शहरी कैलादेवी व मंडरायल क्षेत्र के प्रकरणों की प्री काउंसलिंग, 09 सितंबर करौली ए द्वितीय ग्रामीण व मासलपुर क्षेत्र के प्रकरणों की प्री काउंसलिंग की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि निर्धारित तिथियों को आयोजित प्री काउंसलिंग में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाएं और लोक अदालत का लाभ उठाएं। हिंडौन की जगर नदी में डूबा एक लड़का। हिंडौन सिटी जिला कंट्रोल रूम सूचना मिली कि हिंडौन से आगे जगर नदी में एक लड़का डूब गया है, जिसका नाम कल्ला राम पुत्र केवल राम उम्र 19 वर्ष निवासी खिड़कियां का पूरा। हिंडौन सिटी जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशन अनुसार मौके पर सिविल डिफेंस प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम रवाना की गई, जिसको सिविल डिफेंस टीम व पुलिस मंडी थाना द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान कड़ी मशक्कत से 1.5 घंटे में शव को बरामद किया गया, जिसको पुलिस मंडी थाना द्वारा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस दौरान मौके पर सिविल डिफेंस टीम के जवान राम अवतार, फरमान, लोकेंद्र, अखलाक, ऋषि, बालकृष्ण, जल सिंह मौके पर मौजूद थे। राजस्थान विधानसभा में डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एलिवेटेड रोड का मुद्दा उठाया। भरतपुर में प्रस्तावित तोप सर्किल कुम्हेर गेट एलिवेटेड रोड से व्यापारियों व दुकानदारों को होने वाली परेशानियों पर डॉक्टर गर्ग ने विधानसभा में जोरदार आवाज उठाई, जिनमें मुख्यतः व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए मंत्री और प्रशासन से सकारात्मक वार्ता की मांग की गई। ऑटोमोबाइल मार्केट पर असर कम करने के लिए 50 से 55 फीट रोड की सलाह के अलावा सिंगल रोड डिजाइन से विकास और लोगों की सुविधा दोनों सुनिश्चित करने बिजली घर और कच्चा कुंडा क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया। इस मौके पर डॉक्टर गर्ग ने संदेश देते हुए कहा कि विकास और व्यापार दोनों को संतुलित किया जाए ताकि किसी को परेशानी न हो। कल से लेकर के और कुम्हेर गेट चौराहे से लेकर के एक एलिवेटेड रोड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है और उसकी चौड़ाई को लेकर के भरतपुर शहर के जो ऑटोमोबाइल बाजार के जो व्यापारी हैं वो आंदोलनरत हैं। धरना भी दिया है, मशाल जुलूस भी निकाला है उन्होंने और एक दिन पूरे बाजार को बंद किया है भरतपुर के को। वहाँ अभी प्रस्तावित रोड है उसके बारे में एक संशय की स्थिति है। अभी वर्तमान में वहाँ रोड 66 फीट रोड है चौड़ी और वह 55 वर्ष से करीब 400-500 व्यापारियों की ऑटोमोबाइल मार्केट की दुकान है। अब उनको ये संशय हो गया है कि हमारी दुकानें तोड़ी जाएंगी, हालांकि अभी प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं। चंबल और पार्वती नदी में बाढ़ का खतरा, बाड़ी में प्रशासन हुआ अलर्ट। क्षेत्र के सभी बांध पहले से ओवरफ्लो है। पटवारी, गिरदावर और राजस्व विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों किए तैनात। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी। बाड़ी मानसून के सक्रिय रहने के कारण बाड़ी क्षेत्र में चंबल और पार्वती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। चंबल नदी अपने खतरे के निशान 130.79 मीटर से लगभग 1.61 मीटर ऊपर 132.40 मीटर पर बह रही है।
सिंचाई विभाग ने पार्वती बांध से 9वीं बार 4 गेट 3-3 फीट खोलकर 6,649 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे पार्वती नदी में भी उफान आया है। बाड़ी नायब तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने बताया कि कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति बनी है। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने कहा कि क्षेत्र के सभी बांध पहले से ओवरफ्लो हैं। पटवारी, गिरदावर और राजस्व विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात है। एसडीएम त्यागी, विकास अधिकारी अनिल शर्मा और अन्य अधिकारी चंबल किनारे जाकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के एएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि जुलाई में 5 बार और अगस्त में 3 बार पार्वती बांध के गेट खोले जा चुके हैं। चंबल का जल स्तर 140 मीटर तक पहुंचने से पहले किसी गांव में पानी पहुंचने या मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना कम है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बाड़ी उपखंड में त्रिस्तरीय जनसुनवाई, 2 परिवादों का मौके पर हुआ निस्तारण। बाड़ी त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत चिलाचौंद, तहसील बाड़ी में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कुल 7 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 2 का तत्समय मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष परिवादों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता है और सभी अधिकारी इसे गंभीरता से निपटाएं। जलझूलनी एकादशी पर सरमथुरा में ठाकुर जी का किया नगर भ्रमण। सरमथुरा कस्बे में जलझूलनी एकादशी पर भक्तों द्वारा कस्बे के किला स्थित सीताराम जी महाराज मंदिर से डोला शोभा यात्रा निकालकर ठाकुर जी को नगर विहार कराया गया। शाम करीब 4 बजे मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद ठाकुर जी को डोला में विराजमान कराया गया। इसके बाद बैंडबाजों व विभिन्न देव प्रतिरूपों से सजी आधा दर्जन आकर्षक झांकियों के साथ शोभायात्रा शुरू हुई, जो कि कस्बे के बस स्टैंड, फोंदा का चौक, दीवान गली से होती हुई शाम को बाई की खान पर पहुंची, जहां ठाकुर जी को प्रतीकात्मक जल विहार स्नान कराकर पूजा आरती के साथ वापस मंदिर लाया गया। इस दौरान पिंटू शर्मा, गांधी पुजारी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे।